Assalamualaikum. I'm a student of class 12th and firstly I want to say कि लॉकडाउन से क्या फ़ायदा है। जब वैक्सीनेशन का बोला, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आई, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में से, क्योंकि हम बच्चे थे तो कोचिंग सेंटर, स्कूल सबसे पहले थे जिन्होंने हेल्थ वर्कर्स को बुलाया, वैक्सीनेशन कराई। हमारी जो सारी फैकल्टी है, ऑलमोस्ट सारी फैकल्टी वैक्सीनेटेड है, सारे बच्चे वैक्सीनेटेड है हम लोग। और हमारे कोचिंग सेंटर में कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, SOPs फॉलो होते हैं, वहाँ पर सैनिटाइजेशन कराई जाती है। तो फिर लॉकडाउन का क्या फ़ायदा है? जब एग्ज़ाम्स थे तब भी तो कितने सारे केसेस आए, तब तो डेथ्स भी हो रही थी, तब तो ओमिक्रॉन नया आया था और तब साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा था कि डेडली नहीं है, तब था कि ये सिर्फ एक नया वेरिएंट है। लेकिन तब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया कि एग्ज़ाम मत लो, और तब तो बर्फ़ भी थी ना, और ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठंड में ये ज़्यादा म्यूटेट होता है। लेकिन तब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं लिया, कोई भी मेजर्स नहीं लिए इसके खिलाफ। और अब जबकि हमें पढ़ना है तब गवर्नमेंट बोल रही है नहीं लॉकडाउन करो। ऐसे बच्चों को कितना डिप्रेशन होता है। मुझे तो लगता है जीरो पे कहाँ कब पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा? 2019 से घर पे है। ऑनलाइन क्लास में वो साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं रहता है, और दो हमारे टीचर्स बेस्ट ट्राई करते हैं कि हमें आए, बट हमें नहीं हो, उससे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। और ये कश्मीर है, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया, यहाँ पर आए दिन इंटरनेट बंद हो जाता है, हर बच्चों के पास तो वाईफाई नहीं है ना। education system in certain areas. So डिप्रेशन बच्चों में बढ़ रहा है और सुसाइड रेट ज्यादा हो रही है। So we are the first सबसे पहले education system एंड मोर 11th की स्टार्टिंग से हम यही देख रहे हैं। आज हमारा नीट पहुंचा है, हम क्या करेंगे आगे चल के? अभी हम अप्रैल का देखेंगे तो आगे चल के अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा तो ट्यूलिप गार्डन स्टार्ट हो जाएगा। Exactly. तो वहाँ पे नहीं है भीड़, अभी हमें बस एजुकेशन सिस्टम पे अटैक करते हैं। तो अभी हमारा भी देखना है ना। परसों आप लोगों ने गुलबर्ग में विंटर फेस्ट कार्निवल आप लोगों का चल रहा था, न्यू ईयर पे स्टार्ट हो जाता है। तब कोविड नहीं था, इतनी मास ह्यूज मतलब पीपल थे, पॉपुलेशन थे, वहाँ पर सिंगर्स थे, मतलब चलिए विंटर है ठीक है, बट इतना एंजॉय करना तब नहीं कोविड था। सर वो तो दूर की न्यू बात ईयर पे लास्ट है, टाइम तो दूर की बात। आप सिटी कल का मॉल पे भी सीन अच्छा खासा लीजिए, संडे मार्केट देखिए लगा के रखा था इन्होंने। आप कल का जो सर्कुलर निकला वो सर्कुलर खोलिए तो वो सर, बंद उस कीजिए ना, सर्कुलर उसके पे बाद एजुकेशन सिस्टम पे आप वो कल का सर्कुलर खोलिए, उस सर्कुलर पे इन्होंने हाईलाइटेड लिखा है कि ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी क्लोज। और जो सेकंड लाइन उसमें लिखा है, आप देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। सेकंड लाइन पे उन्होंने लिखा है जिम सेंटर सिनेमाज 25% गैदरिंग अलाउड है। ये कौन सा एजुकेशन के साथ ये जस्टिस हुआ सर? आप जिम ओपन कर रहे हो, आप सिनेमाज ओपन कर रहे हो, आप थिएटर्स ओपन कर रहे हो, आप एजुकेशन क्यों बंद कर रहे हो? इस जैसा पॉइंट मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अरे हम सब साथ दे रहे हैं, लेकिन विकास कहाँ होगा सर जब आप एजुकेशन ही बंद करोगे? एजुकेशन सेक्टर आप पहले इफेक्ट करते हो, कोविड हुआ नहीं इफेक्ट कर। सर डेनमार्क जो जर्मनी जो लीडिंग है मेडिसिनल कम्युनिटी में, उन्होंने पहले ही कहा कि कोविड के लिए हम वैक्सीन नहीं निकाल सकते। 8 साल उन्होंने डेडलाइन दिया, हम नहीं निकाल सकते। मोदी जी ने आज से पहले 2 साल उन्होंने खुद कहा कि हमें इसके साथ जीना है। अब अगर हमें जीना है तो आप लॉकडाउन क्यों कर रहे हो? आपने वैक्सीनेटेड किया है, पीपल वैक्सीनेटेड है, हर एक इंसान आज वैक्सीनेटेड है, सर्टिफिकेट साथ है। अब चेक कीजिए, उनको अंदर जाने दीजिए, एजुकेशन को इफेक्ट ना करने दीजिए। फिर बाद में हमें डॉक्टर चाहिए, फिर डॉक्टर नहीं मिलेंगे, फिर जाओ दिल्ली, फिर वहीं पे जाओ इलाज करवाने के लिए, यहाँ कोई रहेगा नहीं सर। एक मिनट, जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारी मांगे पूरी करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। मैं बोलना चाहती हूँ कि जब सब कुछ खुला है, कुछ परसेंटेज तक खुला आप लोगों ने रखा, तो हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आप क्यों हमेशा टारगेट करते हो? कल को हम ही लोग आप लोगों को नेक्स्ट जनरेशन देने वाले हैं। जब हम लोगों में ही कमी होगी, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करोगे इकोनॉमी में? और दूसरे अगर फील्ड्स है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करोगे? एंड सेकेंड थिंग, परसों ही आप लोगों का विंटर फेस्ट कार्निवल था गुलमर्ग में, जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ रोहनप्रीत सिंह आए थे। वहाँ पर तो इतनी मास पॉपुलेशन जमा हुई थी, तब कोविड नहीं था, तब SOPs नहीं थे, तब तो SOPs कुछ % भी नहीं फॉलो हो रहे थे। रेस्टोरेंट्स वहाँ पर है, स्कीइंग है, अदर सब कुछ हो रहा था वहाँ पर। आप यहाँ पर सिटी मॉल देखिए, वहाँ पर आप देखिए कितनी मास एग्रेशन हो रही है। संडे मार्केट्स देखिए, सब कुछ चल रहा है। हमारा ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्यों हमेशा टारगेट किया जा रहा है? तो हम लोग ये नोटिस में लाना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को हमेशा टारगेट करना बंद करें, ताकि हम भी अपनी पढ़ाई स्मूथली चला सके और कल को हम लोग भी अपने लिए करियर और अपनी यूथ के लिए और अपनी इकोनॉमी के लिए करियर्स नो वे टू कम्पीट विद देम।
सर हम कहीं पे कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं. फर्स्टली वी वर टोल्ड दैट वी हैव टू गो फॉर वैक्सीनेशंस एंड व्हेन 2/3 ऑफ द चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड वी आर सपोज टू सिट एट होम. देन वो किस लिए था? वाज दैट टू मेक मनी आउट ऑफ इट? वो किस हमें फिर क्या करना है? वो क्या फिर पानी था? वो वैक्सीन पहले का वैक्सीन तो लॉकडाउन नहीं होगा. अब जब वैक्सीन सब ने करा, कहा कि नहीं हो गया वैक्सीन, अब लॉकडाउन करो और ऐसे ही बिठाओ. और सबसे पहले क्या हाईलाइट हुआ है सिविल सर्विसेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बस वही बंद है और कुछ नहीं. ऐसा ये अब हमें भी ऐसा बिलीव होने लगा है कि दे आर मेकिंग इट टूल अगेंस्ट द एजुकेशन सिस्टम एंड इन सर्टेन एरियाज ओनली, सर्टेन रीजन्स ओनली. ये सब जगह नहीं हो रहा है. ऐसे ही हमने देखा कि एक आर्टिकल आया था वो ओमिक्रॉन का, वो इधर पे इसराइल में वो लोग कह रहे हैं कि वी नीड टू स्प्रेड दिस मोर एंड मोर एंड इट्स एंटी दिस कोरोना वायरस. आपको क्या लगता है कितना बुरा असर पड़ता है इसके ऊपर एजुकेशन? पिछले 3 साल से हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम पे वी आर द वर्स्ट हिट. वी कैन सी इट लाइक दिस, वी आर द एजुकेशन सिस्टम इज द वर्स्ट हिट. सारे बच्चों ने वैक्सीनेशन की है पिछली बार. 2/3 of the children are vaccinated and we are supposed to sit at home now after vaccination. थैंक यू. आप बीच में हैं. मैं यहाँ नीट क्लासेस ले रही हूँ. 2019 से मैं ये देख रही हूँ. 11th की स्टार्टिंग, 10th की एंडिंग में कोविड स्टार्ट हो गया. ऑल्दो ये है एक फॉरेस्ट फायर, कोविड एक फॉरेस्ट फायर ही है, बट ये हमेशा एजुकेशन जो सिस्टम है, एजुकेशन सेंटर है, उसको अटैक करते हैं. मतलब अभी अगर हम देखेंगे जो रेस्टोरेंट्स है, जिम सेंटर्स है, उनमें तो बड़ी भीड़ है. अप्रैल आने वाला है, ट्यूलिप स्टार्ट हो रहे हैं, ट्यूलिप गार्डन स्टार्ट होगा, वहाँ भी बड़ी भीड़ है. या स्टीम मॉल, हम न्यू ईयर की बात करेंगे, तब भी तो बड़ी भीड़ थी. तब क्यों नहीं ये कभी कुछ बोलते उनके बारे में? हमेशा एजुकेशन सिस्टम पे ये अटैक करते हैं. हमें क्या होगा आगे? इससे हम कुछ बनेंगे? लाइक हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं. हमने कुछ महीना हो गया हमें नीट क्लासेस देते हुए. हम क्या करेंगे आगे? हमारा ये बिल्कुल हमें शॉर्ट में गवर्नर जी से अपील है, रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके हम बहुत ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स आर हेयर. वी रिक्वेस्ट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, मेहरबानी करके एजुकेशन सिस्टम हमें बंद मत कीजिए. हमारी ट्यूशन क्लासेस प्लीज़ मेहरबानी करके वो कंटिन्यू कीजिए, हमें पढ़ने दीजिए, ताकि हम आगे चल के अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट थोड़ा प्राउड कराएं. घर जाके हमें फिर घर पे बैठ के हम पागल हो गए 3 साल से. आपको लगता है इससे बच्चे डिप्रेशन में ज़्यादा चले जाते हैं? सुसाइडल केसेस बहुत ज़्यादा सामने आए. इफेक्ट होता है, मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेस्ड है बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है. कश्मीर की यूथ, इससे हम बाकी स्टेट्स जो है इंडिया की, उसे उनके कश्मीर तो बहुत पीछे हैं उनके हिसाब से, बहुत ज़्यादा पीछे. यही बोलना चाहती हूँ कि हमें कल ऑर्डर निकला, एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि हमें ऑलरेडी बोला था कि 3 दिन हमारी ट्यूशन में वैक्सीनेशन ड्राइव चली. सारे बच्चे जो है फुली वैक्सीनेटेड है. तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था. बिल्कुल जब एक मैसेज पॉपअप हुई कि ऐसे बंद हो गए, इट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. क्योंकि हमें ऑलरेडी ये बोला था कि आप लोग जब वैक्सीन करोगे तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी, आप लोग की ट्यूशन बंद होगी. तो हम कर रहे थे कोशिश अच्छी तरीके से, बट अचानक से जब ये होता है इट इज़ रियली शॉकिंग. और हम सब कुछ हिल गए कि ये क्यों हुआ, क्योंकि हम 3 साल से यही देख रहे हैं. 11th भी हमारा ज़ाया हुआ, 12th भी, अभी तो हमारा नीट है ना, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस साल ज़िंदगी बनी तो आगे चल के हमें किसी नाली में पढ़ना है. अगर बनी तो आगे चल के प्लीज़ आप हमें रिक्वेस्ट है गवर्नर जी से कि हमें वही प्रॉपर एजुकेशनल प्लान लेके आगे एजुकेशन सेक्टर पे वो अपील है हमारा एजुकेशन सिस्टम पे प्लीज़ कुछ असर ना आने दें. हमने बहुत सहा है 3 ईयर, इससे बहुत डिप्रेशन मिलता है, मेंटल ट्रॉमा, आइज पे इफेक्ट, हेल्थ पे इफेक्ट, और बस यही है. प्लीज़ हमारी एजुकेशन बंद ना करें. बेटा, आपको लगता है कि मतलब पिछले 3 साल से हम यहाँ पे कोविड में जूझ रहे हैं और कोविड जो है ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा, तो सभी ने अब मतलब सीखा है कि कोविड में किस तरह चलना है, किस तरह पढ़ना है, क्या करना है, तो इस पे थोड़ा सा बताए. हमारे ट्यूशन सेंटर्स जो है स्टार्टिंग में ही हमें मास्क के बिना नहीं अलाउ करते. 3 दिन पहले ही हमें वैक्सीन उस तरीके, और हमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन साथ होती है. सैनिटाइजर्स जो है हर एक के बैग में होते हैं अवेलेबल, तो वी प्रॉपरली सैनिटाइज आवर सेल्फ. हर कोई बच्चा करता है सैनिटाइज. तो हम भी ले रहे हैं इनिशिएटिव. हमने वैक्सीन किया है. हेल्थ से, एजुकेशन से ये इम्पोर्टेंट हेल्थ है, तो हम देख रहे हैं अपने हेल्थ का, बट वी कैन नॉट नेग्लेक्ट आवर स्टडीज़ और देयर. ठीक है, तो हम कर रहे हैं साथ में वो भी, बट आप लोग भी, अगर हम भी कर रहे हैं अपनी हेल्थ, हम भी अपना ख्याल रख रहे हैं, बट अगर आप लोग भी हमारी हेल्प करेंगे, एजुकेशन सेक्टर बंद ना करें, हमारी ट्यूशन्स बंद ना हो, तो आप भी हमारा साथ दें. हम भी
कोशिश करेंगे तो आगे चल के इंशाल्लाह इट विल बी फ्रूटफुल फॉर अस एंड फॉर आवर इकोनॉमी एज वेल।